मित्रों नमस्कार। दिव्य ज्योतिष के इस चैनल पर आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी योगों के बारे में कि ऐसे कौन से योग होते हैं किसी भी जातक की पत्रिका में जिससे भी जातक को सरकारी जॉब के योग उसकी पत्रिका में होते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली में दशम स्थान यानी 10वां स्थान जो कि पत्रिका में होता है को तथा छठे भाव को जॉब आदि के लिए हम देखते हैं। सरकारी नौकरी के योग को देखने के लिए इसी घर का हम आलंकन करते हैं। दशम स्थान में अगर सूर्य, मंगल या बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही होती है, साथ ही उनका संबंध छठे भाव से हो तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बन जाता है। कभी कभी यह भी देखने में आता है कि जातक की कुंडली में दशम स्थान में तो ग्रह होते हैं लेकिन फिर भी जातक को संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर सूर्य, मंगल या बृहस्पति पर किसी पाप ग्रह, अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही होती है, तब जातक को सरकारी नौकरी की प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः ये बहुत ही जरूरी है कि आपके जो कि दशम स्थान में जो भी ग्रह हों वह ग्रह पाप ग्रहों से बचे हुए रहें। जन्म कुंडली में यदि जातक का लग्न मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, वृष या तुला है तो ऐसे में शनि ग्रह और गुरु बृहस्पति का एक दूसरे से केंद्र या त्रिकोण में होना सरकारी नौकरी के लिए अच्छा योग उत्पन्न करते हैं। जन्म कुंडली में यदि केंद्र में अगर चंद्रमा, बृहस्पति एक साथ होते हैं तो उस स्थिति में भी सरकारी नौकरी के लिए अच्छे योग बन जाते हैं। साथ ही साथ इसी तरह चंद्रमा और मंगल भी अगर केंद्रस्थ हों तो सरकारी नौकरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुंडली में 10वें घर के बलवान होने से तथा इस घर पर एक या एक से अधिक शुभ ग्रहों का प्रभाव होने से जातक को अपने कैरियर क्षेत्र में बड़ी सफलताएं मिलती है तथा इस घर पर एक या एक से अधिक बुरे ग्रहों का प्रभाव होने से कुंडली धारक को आमतौर पर अपने कैरियर क्षेत्र में अधिक सफलता नहीं मिल पाती। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य तथा चंद्र को राजा या प्रशासन से संबंध रखने वाले ग्रह के रूप में जाना जाता है। सूर्य या चंद्र का लग्न, धन, चतुर्थ तथा कर्म से संबंध या इनके मालिक के साथ संबंध सरकारी नौकरी की स्थिति दर्शाता है। सूर्य का प्रभाव चंद्र की अपेक्षा अधिक होता है। लग्न पर बैठे ग्रह किसी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक प्रभाव रखने वाला माना जाता है। लग्न पर यदि सूर्य या चंद्र स्थित हों तो व्यक्ति शासन से जुड़ता है और अत्यधिक नाम कमाता है। चंद्र का दशम भाव पर दृष्टि या दशमेश के साथ युति सरकारी क्षेत्र में सफलता दर्शाती है। यदि चंद्र चंचल तथा अस्थिर ग्रह है, यद्यपि चंद्र चंचल तथा अस्थिर ग्रह है जिस कारण जातक को नौकरी मिलने में थोड़ी परेशानी आती है। ऐसे जातक नौकरी मिलने के बाद स्थान परिवर्तन या बदलाव के दौर से बार बार गुजरते हैं। सूर्य धन स्थान पर स्थित हो तथा दशमेश को देखे तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिलने के योग बनते हैं। ऐसे जातक खुफिया एजेंसी या ग्रुप या गुपचुप तरीके से कार्य करने वाले होते हैं। सूर्य तथा चंद्र की स्थिति दशमांश कुंडली के लग्न या दशम स्थान पर होने से व्यक्ति राज कार्यों में व्यस्त रहता है। ऐसे जातकों को
बड़ा ओहदा प्राप्त होता है। यदि ग्रह अत्यधिक बलशाली हो तब भी वे अपने क्षेत्र से संबंधित सरकारी नौकरी दे सकते हैं। मंगल सैनिक या उच्च अधिकारी, बुध बैंक या इंश्योरेंस, गुरु शिक्षा संबंधी, शुक्र फाइनेंस संबंधी, तो शनि अनेक विभागों में जोड़ने वाला प्रभाव रखता है। सूर्य चंद्र का चतुर्थ प्रभाव जातक को सरकारी क्षेत्र में नौकरी प्रदान करता है। इस स्थान पर बैठे ग्रह सप्तम दृष्टि से कर्म स्थान को देखते हैं। सूर्य यदि दशम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति को सरकारी कार्यों से अवश्य लाभ मिलता है। दशम स्थान कार्य का स्थान है। इस स्थान पर सूर्य का स्थित होना व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में अवश्य लेकर जाता है। सूर्य दशम स्थान का कारक होता है, जिस कारण इस भाव के फल मिलने के प्रबल संकेत मिलते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में दशम भाव में मकर राशि में मंगल हो या मंगल अपनी राशि में बलवान होकर प्रथम, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम या दशम में स्थित हो तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। यदि पत्रिका में मंगल देव स्वराशि के हों या मित्र राशि के हों तथा दशम में स्थित हों या मंगल और दशमेश की युति हो तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। चंद्र केंद्र या त्रिकोण में बली हो तो सरकारी नौकरी का योग बनाता है। यदि सूर्य बलवान होकर दशम में स्थित हो या सूर्य की दृष्टि दशम पर हो तो जातक सरकारी नौकरी पाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न में गुरु या चौथे भाव में गुरु हो या दशमेश 11वें भाव में स्थित हो तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। यदि जातक की कुंडली में दशम भाव पर सूर्य, मंगल या गुरु की दृष्टि पड़े तो यह सरकारी नौकरी का योग बनाता है। यदि 10वें भाव में मंगल हो या दशम भाव पर मंगल की दृष्टि हो, यदि मंगल 8वें भाव के अतिरिक्त कहीं पर भी हो, उच्च राशि मकर का हो तो मंगल केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 5, 9 में हो तो, यदि लग्न से 10वें भाव में सूर्य, मेष या गुरु उच्च राशि का हो अथवा स्वराशि या मित्र राशि के हों, लग्नेश प्रथम भाव के स्वामी की लग्न पर दृष्टि हो, लग्नेश प्लस दशमेश की युति हो दशम भाव में, दशमेश प्लस केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 5वें या 9वें भाव में हो तो उपरोक्त योग होने पर जातक को सरकारी नौकरी अवश्य मिलती है। जितने ज़्यादा योग होंगे उतना बड़ा पद जातक को प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये कुछ सूत्र थे या योग कह सकते हैं इनको, जो कि सरकारी नौकरी दिलाने में समर्थ होते हैं। चूँकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए शेष सूत्र मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री राम। मैं आशा करूँगा कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा।